बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। नाजरीन, आपको चमोली बताता हूँ यार। हमारे सिंध के जितने भी मिनिस्टर्स हैं और हमारे नेशनल असेंबली के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, इनको तो सलूट है। सबसे पहले क्या बात की आपने, क्या धोया सही तरीके से। ये जो एक टकला है ना, जो मतलब लुंगी बुड्ढे नहीं होते जो लुंगियां बांधते हैं, उनके कभी बुड्ढे 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 होते 70-80 साल के, 90 साल के, इनके घुटने कभी देखे ऐसे जब नंगे घुटने हुए होते हैं, इसके राजनाथ सिंह की जैसी शक्ल के होते हैं। ये किसी पथरीली औरत का गंजा बच्चा यार। वैसे एक बात है, हम लोगों ने बचपन में एक मूवी देखी थी जिसमें एलियंस आते थे। इसको फुल टकला ऊपर से एलियन के जैसा। यार ये कहीं एलियन ही तो नहीं है। अबे यार, जो हमारे फिल्मों पुरानी फिल्मों में नहीं मोहम्मद अली वगैरह के मुंशी चाचा हुआ करते थे, वो ये बंदा खड़ा हुआ है तड़ियां लगा रहा है पाकिस्तान को कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सिंध जो है वो यूं। अबे कुत्ते, वो सड़ेले, तेरे को शर्म नहीं आ रही है? वो गोबर खा खा के मूत्र पी पी के तुम लोगों के दिमाग पे चढ़ गई क्या? अबे इंसानों वाली चीजें खा रहे हो, सुअर वाली चीजें खा के सुअर जैसे ही सोचना हमेशा गंद फैलाने का। अबे पादनाथ सिंह तू आएगा और सिंध को ले, सिंध मतलब बॉर्डर चेंज करना है, पाकिस्तान का गए तो बॉर्डर सिंध का जाएंगे, यूं कर देंगे वो करेंगे। तेरी बॉर्डर चेंज करनी है? आ बेटा, बॉर्डर चेंज करनी है ना, 1 मिनट मैं तू बॉर्डर चेंज कर। आ मेरे बच्चे आ। नहीं मेरे बच्चे नहीं, अल्लाह माफ करे। ऐसे औलाद हो ना, गले दबा दू बचपन में इसके पैदा होती है। तेरी ये क्या पैदा हुआ तुम? ये जो है ना हिजड़े की बद्दुआ से होते हैं। इनके वालिदैन जो है ना, गली मोहल्ले में इनके जब होते थे तो लल्ला हुआ आते थे। तो इनके वालिदैन ने जो है ना इसको देख के जो है ना वो जब कहा होगा कि भाई खदड़े को नचाते, खदड़े ने कहा होगा आय हाय ये क्या इसने, इन लोगों ने बदतमीजी की होगी, ये जो है ना ऐसा हो गया ये, या फिर ये कि इसके होने से पहले ही किसी खदेड़े के साथ बदतमीजी की थी तो ये पैदा हुआ। अब ये चूतर चपड़ गंजू जो है ये कह रहा है पाकिस्तान को कि सिंध जो है ना वो हम ले लेंगे, बाकी भारत का ऐसा तो नहीं है। अब भाई एक बात है, तुम लोगों का जो ये शौक है ना, कभी लाहौर ले लूं, पंजाब ले लूं, कश्मीर ले लूं, कभी जो है वो इस्लामाबाद ले लूं, कभी पेशावर ले लूं, बड़ा शौक है लेने का तुम लोगों का। अब मैं एक बात बताता हूँ तुम लोगों को, नहीं ये जो चीज़ें चाहिए ना तुम्हें, हम आपको देते हैं। हम सारे पाकिस्तानी देंगे। आज से मुनीर साहब है ना बैठे हुए, हम सारे वादा करते हैं कि हम जो है ना ये पूरा नक्शा बदल देंगे। ठीक है, कैसा रहेगा? डील की पक्की? अब मैं उसका तरीका बताता हूँ। गज़वा हिंद है ना, बस उसका इंतजार करो। ओहो, तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान, आसिम मुनीर पूरे इस कुत्ते का जो है वो फील्ड मार्शल होगा। सोचो तुम्हारी हालत क्या होगी। फिर आपका शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आजम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान, कैसा लगेगा? और तुम्हारे जो ये ना क्या कहते हैं, ये जो पूरा ये सिंध का जो तुम बता रहे हो, ये क्या कहते हैं आपका गुजरात और ये सारा, तो ये हिस्सा जो है ना यहाँ का चीफ मिनिस्टर होगा मुराद अली शाह। ठीक है, और वहाँ जाके इंशाल्लाह वहाँ पर जीए भुट्टो के जो है ना वो बैनर्स लगाएंगे। ठीक है, गड़ी खुदा बख्श से रैली निकला करेंगे, वहाँ तक तुम लोग सर पीटते रह जाओगे, अबे यार ये क्या हो गया। वो सिंध की तरफ आकर उठा के देखोगे तुम, हम देखो यहाँ पर सियासतदानों के मसले हैं आपस में, ठीक है, और कुछ सरफिरे लोगों के आपस में मसले हैं जो इन लोगों के उसमें आ जाते हैं कि नहीं सिंध जो वो टुकड़े होगा कुछ नहीं होगा। भाई मैं इस चीज़ों में नहीं पढ़ता भाई, सीधी सी बात है। मैं हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी। ठीक है, सूबे बनते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, बेवकूफ़ हैं। मैं उस चक्कर में नहीं पड़ा, नहीं चाहिए मुझे ऐसे सूबे जिसमें भाई भाई के दस्तों गरेबां हो जाए। ठीक है, बाढ़ में गए सूबे। लेकिन सिंध उस वक्त से है जिस वक्त तुम्हारे जो नाजायज बाप थे ना, उस वक्त जो वो उनकी पैदाइश से भी, उनकी नाजायज पैदाइश से भी पहले से जो है सिंध है। आई समझ? तकरीबन 2000 साल पुरानी सकाफत है ये। सही। और इसका जो नक्शा है ना, पुराना वाला नक्शा जो उस वक्त जो आप कहोगे कि सैटेलाइट तो थी नहीं। तुम लोगों को क्या पता, तुम लोगों को क्या बहस करें, जरा तारीख पढ़ो कि पहला नक्शा बनाने वाला कौन था। सिंध का नक्शा उस वक्त से है। आई समझ? और सबको पता है ये सिंध था, मुल्तान था, सही है, और दीगर और कुछ इलाके थे इनके नक्शे पहले से थे। तुम्हारा कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। जो 2.5 लाख साल 25,000 साल की तुम लोग जो चवलियां मारते हो ना, सिंध पहले से मौजूद है, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान भी नहीं था ये। ठीक है, आई समझ? अब आगे समझ, या और तरीके से समझाऊं कि ये हलवा नहीं है,
कि तुम कहोगे कि नहीं। और तुमने वो एक वो क्या नाम है उसका, बफत बफर करके क्या कोई गंजा टकला नगीना सुपारी वो जो अफगानिस्तान में छुपा के रखा हुआ है वो साला, जब वो सिंध को वो कह रहे कि भारत का हिस्सा बनाएंगे, वो मदद मांग रहे हैं। अबे उसके कहने से थोड़ी बनेगा ये, सिंधी इतने बगैरत थोड़ी हैं वो तुम्हारे उस चव्वल के खातिर जो यहाँ पर चले जाएंगे जहाँ पर मुसलमानों का जीना हराम करके रखा है। तुम्हें बहुत चाहिए ना, हम आपसे गुजरात ले लेंगे, आपसे नहीं संभाला जा रहा हम ले लेते हैं, ठीक है। पाकिस्तान हर दुख में हर एक मजलूम के साथ जो है ना शरीक है। अफगानिस्तान में चवलियाँ हो रही थी, उनके मरदूदों को, नमक हरामों को हम लोग लेकर आ गए। आपसे भारत नहीं संभाला जा रहा, आपका भारत का जितना ज़्यादा हिस्सा हम उठाने के लिए तैयार हैं। हम आपसे खालिस्तान चाहिए, हम नहीं चाहिए आपको, हम ले लेंगे, ठीक है। आप अरुणाचल प्रदेश तो चाइना को दे चुके हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चिकन नेक पे हमने और चाइना ने और बांग्लादेश ने जो है वो अपने सारा मामला सेट कर दिए, ठीक है। 7 स्टेट्स आपकी गई तेल लेने के लिए। उसके अलावा क्या नाम है आपका, आपसे ये नहीं नागालैंड नहीं संभाला जा रहा, कोई मसला नहीं मेरे बच्चे, हम लोग है ना कर्नाटक भी हम संभाल लेंगे, ठीक है। केरला भी हम संभाल लेंगे, कोई मसला नहीं। आप खाली यूपी की जो है ना वो एक खास चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं बत्ती, ठीक है, वो बना लीजिए, आप उसको चाटिए 2-3 दिन में, वो भी हम आके ले लेंगे, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है जायदाद वहाँ पर लखनऊ में पड़ी हुई है, ठीक है। हमने तो यहाँ क्लेम नहीं की थी, इसी वजह से क्लेम नहीं की थी कि हम लोग वापस जाएंगे और हमें बशारत हुई थी जैसे अल्लाह माफ करे कि हमारा एक ऐसा फील्ड मार्शल आएगा जो इन लोगों को सफाई हस्ती से मिटा देगा, जो जितने भी क्या कहते हैं जालिम हैं, ठीक है। आप गज़वा हिंद की तैयारी कीजिए, हम लोग आ रहे हैं आसिम मुनीर की क़यादत में और शहबाज शरीफ की क़यादत में। पाकिस्तान की आवाम आ रही है, वहाँ पर आपसे सारी चीज़ें लेके जाएगी, और वहाँ जितने मजलूम हिंदू सिंधी मतलब हिंदू सिंधी और मुसलमान सिंधी हैं और पंजाबी हैं सिख हैं, ये जितनी भी है ना लोगों को आपसे आज़ाद करेंगे। क्यों? आपसे संभाला नहीं जा रहा। वो कहते हैं ना शीश महल में खोते वाली आपकी हालत हो गई है कि मतलब बंदा एक दफ़ा कहे कि यार चलो यार मैं कोई ढंग का काम करूँ, नहीं, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। माँ यही सिखा के गई थी। वो लोग कहते हैं ना बच्चा पैदा होता है कहते हैं कि वो बेटा बोलो मामा या पापा बोलो, वो कहते हैं वो सिखाते हैं पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान बोलते हैं। वो तुम्हारा गोबर स्वामी गोबर हरिया ओ धत तेरे की जहाज के तुम्हारे ब्रेक फेल कर दिए पाकिस्तान ने। वो ये पढ़ी लिखी कौम बोलते हैं। इंग्लिश बोलने से बेटा पढ़ा लिखा अगर होता ना, अमेरिका में भी जाहिल लोग हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, वो भी इंग्लिश बोलते हैं, तो उसका मतलब वो भी बड़े काबिल हो गए। अंग्रेजी जबान या इंग्लिश जो है ना वो बोलना कोई काबिलियत नहीं है। काबिलियत ये है कि आपको सलीका आ जाए जिंदगी जीने का और किस तरीके से बात करनी है। आप अपने मुल्क के ऊपर धब्बाओ, अब नहीं आप दुनिया के ऊपर धब्बाओ, नहीं आप इस कायनात पे धब्बाओ। और मैं दुआ करता हूं कि जल्दी से आप जो है ना वो पहुंच जाओ धर्मेंद्र साहब के पास। धर्मपाल तो खैर अच्छे आदमी थे, उन्होंने कभी भी उल्टी सीधी बकवास नहीं की, ना किसी कंट्रोवर्सी में पड़े, लेकिन उनके औलाद जो है वो जाहिर है खासतौर पे सनी, उसको बड़ी मिर्चें लगी रहती हैं। खैर सनी अपना क्या नाम है इनका धर्म साहब जो है वो तो मुसलमान होके, अब्दुल्ला पता चला में कि वो मुसलमान हो गए थे, उनका नाम अब्दुल्ला था। और जो उनकी वाइफ हैं क्या नाम है उनका, ये कौन बोला, बसंती, हाँ बसंती नाम था मेरा ख्याल में उनका ना, हेमा मालिनी साहिबा, वो उनका नाम आयशा है। दोनों मुसलमान हो चुके हैं लेकिन बच्चे वहीं पर है, खैर कोई बात नहीं है। तो ये तो आपने अपने मुल्क के अंदर ये हालात करेंगे। कोई अगर अपना मजहब तब्दील कर ले तो आप तो उसको मार देते हो, जान के पीछे पड़ जाते हो। डर के मारे मरते मरते पता चला जब दफन होने लगे कि वरना छुरी चाकू लेके पहुंच जाते कि ये तो मुसलमान हो गया, ये वो, ये तो आपने फसाद मचा के रखा हुआ है। फिर कहते हैं नहीं हम सब ये भूमि ढोमी, अब तेरी भूमि आके नीचे कर, तेरी नीचे कर आके तेरी माँ, गंजा टकला पथरीली औरत का गंजा बच्चा। अबे तेरी जैसी ना मैं बता नहीं सकता। मसला ये ना मैं ऐसी चीज बोलूंगा ना लोग खुद समझ जाए, जो मेरे जैसे दिमाग के ना खुद समझ जाए ये क्या चीज लग रहा है, ठीक है। ये वो है, ठीक है, कटाकट में पड़ा हुआ होता है ये वो है ये। अब आई समझ में। तो बहरहाल ये साहब जो है ना इनको हमारे सिंधी MNAs MPs ने शहीद हुए हैं, और मुराद अली शाह साहब ने भी। अब उनकी तकरीर सुनिए लोगों की ना मजा आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों की क्या राय, इस टकले को जरा एक राय तो देनी है जबरदस्त किस्म की कमेंट में। अल्लाह हाफिज। आधी रोटी आधा कबाब, गंजे को मारो बड़ा सबाब।